Assalamualaikum students. I hope so you are fit and fine and fully focused on your studies. Before starting this video, I have a request for you that please like, share and subscribe our channel Coaching Zone. So today our topic is from chapter number 1, part number 4. The topic is the rate of breathing at rest and during exercise. Second is artificial ventilator. The third one is respiratory disorders. So let's first discuss the फर्स्ट टॉपिक द रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जैसे कि हम लोग पढ़ सकते हैं कि ब्रीथिंग जो है हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस के अंदर ना शुमार होती है, जो कि हमारे ब्रेन और के अंदर हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल कर रहा होता है, बट ये हमारे खुद के ब्रेन से नहीं हो रही होती है। हम चाहकर भी अपनी ब्रीथिंग को नहीं ज़्यादा से ज़्यादा देर नहीं रोक सकते हैं। द रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होती है हमारी चेंज होती रहती है ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। जैसे कि हमारी कंडीशंस क्या आ सकती हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जबकि बंदा अगर मुस्तकिल है ना कि एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ती चली जाएगी और कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन भी मसल्स में ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी ब्लड के अंदर और इंक्रीज़ है ना कर देगा वो रेट ऑफ ब्रीथिंग। और अगर इसी कंडीशन को कंटिन्यू रखा जाए कॉन्स्टेंटली, मसल्स जो होते हैं मसल सेल इन स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज की मिकदार को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ना मिले तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, मींस विदाउट ऑक्सीजन। जिसका रिज़ल्ट होता है कि जब वो इस तरह के ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती और ग्लूकोज को भी, ताकि ऐसे मसल्स को एनर्जी चाहिए, अगर एक्सरसाइज बार बार हो रही है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है मसल्स के अंदर, है ना, रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड की जगह लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो कि आपके मसल्स और उसके अंदर पेन और क्रैम्प क्या के कॉज करता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई रनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप लोगों ने नोट किया होगा फॉर टाइम ड्यूरेशन, एट अ टाइम ड्यूरेशन आपको थोड़ा सा पेन फील होने शुरू हो जाता है, एट अ सर्टेन कहीं मसल्स में क्रैम्प्स झटके पड़ जाते हैं या फिर आपको पेन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आप रुक जाते हैं। ये एक तरह से आपका बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि आपके मसल्स बताना चाहते हैं, आपके ब्रेन तक परफॉर्म होता है कि आपके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे तो फिर आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो इंसान जब भी दर्द की वजह से रुक जाता है। ऑक्सीजन डेप्थ, ये आपकी एक टर्म बुक के अंदर ही यूज़ हुई गई है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ऑक्सीजन डेप्थ। कभी कभार क्वेश्चन इसके अंदर से भी आ जाता है कि व्हाट इज़ ऑक्सीजन डेप्थ, और लेट्स डिस्कस अबाउट दैट कि व्हाट इज़ ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ जो है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर्स एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। लैक्टिक एसिड को तोड़ा जाता है ताकि ऑक्सीजन की एडिशनल अमाउंट को है ना लिया जा सके, तो इस टर्म को ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। और अगर सेकेंडली हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को भी हम क्या ऑक्सीजन डेप्थ कह सकते हैं। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड थ्रू द डीप ब्रीथ। इस चीज़ को ऑक्सीजन डेप्थ को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होगी। देन हमारा सेकंड टॉपिक जो कि आर्टिफिशियल वेंटिलेटर है। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो कि परफॉर्म करती है लंग्स की तरह। वो पेशेंट्स जिनको नेचुरली उनकी ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है, या कि वो पेशेंट्स होते हैं या कि वो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, जो कि उनको उनके लंग्स सही से, या फिर उनको कोई डिसऑर्डर हो जाता है जिसकी वजह से उनके लंग्स सही से परफॉर्म नहीं हो रहे होते हैं, तो उन्हें आर्टिफिशियल वेंटिलेटर मीन्स मसनूई सांसों के ऊपर रखा जाता है। अगर उनके अंदर ये आ रही है तो वो एक ट्यूब होती है, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो इसके अंदर एक मशीन इधर से इसका कनेक्शन होता है, जिसके अंदर से ऑक्सीजन रिच, जो कि बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन और एक हेल्दी ऑक्सीजन जिसे कहेंगे, जो कि लंग्स के लिए। वैसे ही अगर वो कोई बीमार शख्स है जिसके लंग्स में कोई डिसऑर्डर या फिर कोई डिज़ीज़ है जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसकी वजह से उसके वो सांस लेने में परेशानी आ रही है, तो वो जो प्योर ऑक्सीजन उसके जाए, ताकि उसके लंग्स को ना के फ़िल्टर करना पड़े ना, तो उसको जो डायरेक्ट जो है उसके माउथ से ट्यूब से उसके ट्रैकिया से ही
डायरेक्ट इंसर्ट की जाती है ना, क्योंकि हम बाज़ औक़ात जो ऑक्सीजन होती है वो हम नोज़ से लेते हैं, तो वो काफ़ी प्रोसीजर होता है। हमारे जो नॉस्ट्रल्स और नोज़ में जो हेयर्स होते हैं वो हमारे बैक्टीरियाज़ को रोक लेते हैं, मगर ये जो हम ऑक्सीजन होती है ये जल्द से जल्द पहुंचानी होती है, तो इसलिए वो ट्रैकिया के अंदर इस तरह पाइप थ्रू होता है ताकि वो इंस्टेंटली ऑक्सीजन विंड पाइप के थ्रू आराम से पेशेंट के चले जाए और उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। सो थर्ड आवर टॉपिक इज़ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमारे 3 4 5 हैं, जिसके अंदर हमारे ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, पेन्यूमोनिया, एस्थमा और लंग कैंसर आ जाता है। तो लेट्स डिस्कस कि ये डिसऑर्डर्स हैं क्या और इनके अंदर क्या क्या बंदे को सर्वाइव करना पड़ता है पेशेंट को। ब्रोंकाइटिस जो एक इन्फेक्शन है जो कि हमारे एयरवे ब्रोंकाई मतलब कि लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाइटिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि जो 2 ट्यूब्स होती हैं उधर ये लंग्स की वो उन ट्यूब्स में जो है इन्फेक्शन हो जाता है और उधर सूजन आ जाती है, इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और बार बार कफिंग होती है इस तरह की, और है जो पेशेंट होता है वो बहुत इरिटेट होता है। इसके लिए जो है पेशेंट्स होते हैं वो डॉक्टर से रुजू करते हैं, जो कि उनको ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन वगैरह है ना प्रेफर करते हैं। एम्फीसीमा जो है इज़ अ लंग कंडीशन डेट कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि यहाँ हम हमारे जो पर्सन है जो पेशेंट है यहाँ पे लंग्स के अंदर क्या ना कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उनको सांस बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, मतलब सांस लेने में दुश्वारी होती है इन पीपल विथ एम्फीसीमिया, जो कि पीपल जो एम्फीसीमिया को फेस कर रहे हैं उनके एयर सैक्स जो होते हैं लंग्स के अंदर वो डैमेज हो जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया था कि एलोवेलाई बहुत ज़्यादा एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं लंग्स के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो डिफ्यूजन उनके गैसेस एक्सचेंज के लिए डिफ्यूजन ईजिली हो जाएगी और आसान हो जाएगी, जिसकी वजह से उन्हें एक लार्ज सरफेस मिलेगा। मगर अगर एयर सैक्स ही उनके एलोवेलाई ही कम हो जाएंगे तो सांस लेने में उनको घुटन होती है, और एम्फीसीमा वाले पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा घुटन का सामना होता है, जिसकी वजह से फिर वो उनको क्या कि आर्टिफिशियल तौर पे उनको है ना क्या लेना पड़ता है ऑक्सीजन। द इनर वॉल्स ऑफ वीकन हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपको बताया था कि लार्जर सरफेसेस इंस्टीड ऑफ मैनी स्मॉल वंस, उनका सरफेस जो लार्जर एरिया होता है, जैसे कि हमारे लंग्स के अंदर नेचुरली हमारे ज़्यादा लार्जर सरफेस एरिया है ताकि ऑक्सीजन ले सकें, तो वो उनका जो लार्जर सरफेस है वो कम हो जाता है। अब हम थर्ड वन की बात करें, पेन्यूमोनिया। जो पेन्यूमोनिया है ये इन्फेक्शन है जो कि आपके हो जाता है एयर सैक्स मतलब एलोवेलाई के अंदर, और इन्फ्लेम्स मींस के सूजन भी आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है एलोवेलाई के अंदर, एयर सैक्स के अंदर पस पड़ जाता है, फ्लूइड आ जाता है, मतलब कि प्रोनेंटर मटेरियल हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है या जो पेन्यूमोनिया है ना कॉज हुई है जिसको, उसको खांसी का शिकार होता है, उसके अंदर उसके खांसी के साथ उसका बलगम निकलता है, मतलब कि पस निकलता है की सूरत में निकलता है, उसको फीवर नज़ला हो जाता है, चिल सर्दी भी लगती है, जिसकी वजह से ये उसके सिम्टम्स हैं पेन्यूमोनिया के कि ये पेन्यूमोनिया इस पेशेंट को पेन्यूमोनिया हुआ है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं इस बीमारी को, इस डिसऑर्डर को कॉज करने के लिए जो एजेंट्स हैं वो कि बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और वायरसेस भी हो सकते हैं और कुछ फंजाई भी हो सकते हैं जो कि कॉज करते हैं पेन्यूमोनिया। अब हम बात करते हैं फोर्थ डिसऑर्डर की, जो कि एस्थमा है। एस्थमा है जो अफेक्ट कर सकता है आपके लंग्स को। दिस इज़ द वन मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन। एस्थमा ज़्यादातर बच्चों को है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों के अंदर और एडल्ट्स के अंदर भी, जो कि है ना एस्थमा के अंदर कॉज वीजिंग, ब्रीथिंगनेस, चेस्ट टाइटनेस एंड कफिंग एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग। ये इसके अंदर एस्थमा के अंदर आप लोगों ने कॉमनली बहुत ज़्यादा ये कॉमनली बीमारी है जो कि आप लोगों को हो सकता है नज़र भी आए बच्चों के अंदर, एडल्ट्स के अंदर, या समटाइम्स है ना बूढ़ों के एडल्ट्स के अंदर भी नज़र आता है, जिसके अंदर वीजिंग और है ना जैसे कि आपको कफिंग और आपको सांस लेने में दुश्वारी, चेस्ट टाइटनेस, मतलब आपको सीना सब ऐसा आपको लगेगा कि कोई भारी से है ना आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही हो और आपको ऐसा लग रहा हो जैसे कि आपका दम घुट रहा हो, ऐसी फीलिंग आती है एस्थमा पेशेंट्स के। और कफिंग एट नाइट, मतलब कि रात को एकदम से खांसी शुरू हो जाएगी नॉन स्टॉप
और कभी कभार तो ये अस्थमा पेशेंट्स को कभी कभार सुबह में ये दुश्वारी पेश आती है कि उनकी सुबह में ऐसी खांसी होती है कि उन्हें इन्हेलर लेना पड़ता है, उनको है ना आर्टिफिशियल और ना इन्हेलेशन लेनी पड़ती है ताकि वो अपने उसको कफिंग को और उनको घुटन हो रही है वो उसको रिकवर कर सके और वो सही से प्रॉपरली सांस ले सके। द फिफ्थ वन इज और द लास्ट वन इज द लंग कैंसर। लंग कैंसर है ना वो ऐसी डिसऑर्डर है जहाँ के अगर हम बात करें कैंसर की, जहाँ कैंसर स्टार्ट हो जाए लंग्स के अंदर तो वो लंग कैंसर कहलाती है। लंग कैंसर जो होती है बिगिन इन द लंग्स, लंग्स के अंदर स्टार्ट हो जाती है। ये कैंसरिंग मीन्स कैंसर अगर हम ऐसा डेफिनेशन समझें कि अनवांटेड ग्रोथ होना शुरू हो जाती है सेल्स की वहाँ पर, तो और डिसऑर्डर ना क्या मेल फंक्शन आ जाता है सेल्स के अंदर, या फिर क्या है कि है ना उसके अंदर ख़राबी हो जाती है कभी कभार सेल्स के अंदर कि उनके अंदर वो अपने खुद ही के सेल्स को किल करना शुरू कर देते हैं। सो इट ना कैंसर ना स्प्रेड होना शुरू जाता है, और कैंसर जब लंग्स के अंदर स्प्रेड होता है ना तो फिर वो बाकी ज़ाहिर सी बात है लंग्स की जो अटैचमेंट है, लंग्स की जो कनेक्शन है वो होल बॉडी ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, क्योंकि उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वही सेल्स जो हैं वो बाकी ऑर्गन्स के अंदर भी ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू ही कन्वर्ट होती है और फिर वो जो ऑर्गन्स हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड वो थ्रू लंग्स के थ्रू लेके जाते हैं। तो इसका मतलब आप यूँ समझ लें कि लंग्स की जो पाथवे है वो पूरी होल बॉडी के अंदर है। तो सब जब लंग्स कैंसर होता है तो ज़्यादातर उन पेशेंट्स को जिनको लंग कैंसर हुआ होता है तो उनका ये ज़्यादा से के चांस होता है कि उनकी जो कैंसर है वो पूरी होल बॉडी के अंदर या कोई भी बाकी ऑर्गन्स के अंदर जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो उनके अंदर स्प्रेड हो सकते हैं। सो कैंसर फ्रॉम अदर ऑर्गन्स ऑल्सो में स्प्रेड टू द लंग्स, या ऐसा भी होता है कि कभी कभार कभी कुछ ऑर्गन्स के अंदर कैंसर जब फैल रहा होता है तो ऐसा भी देखा गया है कि वो लंग्स को भी अफेक्ट कर देते हैं। सो आप लोगों को इस है ना क्या कि वीडियो के थ्रू जो भी टॉपिक अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्यूरी हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक या फिर प्रीवियस टॉपिक के थ्रू, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ ना मैंने अपनी क्या क्या ऑडियंस है ना क्या कि चेक किया है यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब स्टूडियो पे। सो वहाँ पे ज़्यादा से जो पॉपुलेशन है वो अनसब्सक्राइबर्स की है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोचिंग जोन को। ये आप लोगों का प्यार होगा और इनकरेजमेंट होगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और आप लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सब्सक्राइब करना। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। और अगर आप लोग मुझे इसी तरह अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे और अपने ना क्या इस तरह प्यार दिखाएंगे तो फिर मैं और मज़ीद अपनी वीडियोस के ऊपर वर्क कर सकूँगी और उनको इम्प्रूव और इन्हांस कर सकूँगी, और आप लोगों को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकेंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है बुक से नहीं अदर साइट से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, मटेरियल बनाती हूँ। सो आप अपना ख्याल रखिए ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।